हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों देखो आज हम कक्षा 7 संस्कृत में पढ़ने वाले हैं पाठ 5 योजकः तत्र दुर्लभः। ठीक है, योजकः तत्र दुर्लभ यानी साथ जोड़ने वाला ऐसा दुर्लभ है। मतलब यहाँ पर हर व्यक्ति की हर वस्तु की विशेषता बताई गई है, यानी उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, यहाँ पर ऐसा बताया गया है। पहले हम पाठ को पढ़ेंगे और उसके अनुवाद को समझेंगे। चलिए पहला पैराग्राफ देखते हैं। एक उष्ट्र अस्ति, उष्ट अर्थात ऊँट, तो एक उष्ट अस्ति मतलब एक ऊँट है। उष्ट स्वभावेन वक्र अस्ति, ऊँट स्वभाव से वक्र यानी टेढ़ा है। मतलब जैसे अमुक व्यक्ति होते हैं भाई, उनको एक ही काम होता है किसी न किसी में कुछ भूल निकालना, मतलब उसे हम टेढ़ा स्वभाव यहाँ पर कहा गया है। स सर्वदा दोषम एवं पश्यति, वह हमेशा लोगों में या दूसरों में दोष दिखता है। एकदा स वने अटति, एक दिन वह वन में घूम रहा था, अर्थात जिसे हम कहते हैं भटक रहा था या घूम रहा था। ठीक है। मार्गे स वृक्षस्य ऊपरी एक सुख पश्यति, मार्ग में वह वृक्षस्य ऊपर यानी वृक्ष के ऊपर एक सुख यानी सुख अर्थात तोता, मार्ग में वह वृक्ष के ऊपर एक तोता देखता है। उष्ट सुखस्य कथयति, ऊँट तोते से कहता है, हे सुखः तम चंचु वक्रा अस्ति, कहता है हे पोपट तुम्हारी जो चोंच है, तोते से कहता है तुम्हारी जो चोंच है वह कैसी है, टेढ़ी है। सुख लज्जाम अनुभवती, पोपट को थोड़ी सी शर्म आती कि हाँ भाई सचमुच मेरी चोंच तो कैसी है, टेढ़ी है। उष्ट हसती अग्रे चलती, ऊँट हंसता है और आगे चला जाता है। मतलब जैसे ऊँट का स्वभाव बताया गया है, किसी में वह दोष ही देखता रहता है। तो यहाँ पे पोपट से कहता है, तोता से कहता है कि तुम्हारी चोंच टेढ़ी है। तोता को थोड़ा शर्म आती है, थोड़ा लज्जा का अनुभव होता है कि हाँ यार मेरी चोंच तो टेढ़ी है। ठीक है, अगला पैराग्राफ देखिए। मार्गे स कुकरम पश्यति, मार्ग में ऊँट जो किसको देता है, कुत्ते को देखता है। उष्ट कुकर से कथयति, ऊँट जो है वह कुत्ते से कहता है, हे कुकुर तम पुच्छम वक्रम अस्ति, तुम्हारी पूंछ टेढ़ी है। कुकर लज्जाम अनुभवती, कुत्ता जो है उसे शर्म आती कि सचमुच यार मेरी पूंछ तो कैसी है, टेढ़ी है। उष्ट हस्ती अग्र चलती, ऊँट फिर से हंसता है और आगे चलता है। जैसे ऊँट का काम बताया गया है, सब में दोष निकालता हुआ हंसता हुआ आगे चला जाता है। मार्गे बका अस्ति, मार्ग में उसे बगला दिखाई देता है। बका दृष्टा उष्टम वदति, जो यानी बगुले को देखकर ऊँट कहता है, त्वम गिरिया वक्रा अस्ति, यानी तुम्हारी गर्दन कैसी है, टेढ़ी है। बका उष्ट प्रति पश्यति अपि न, बका यानी जो बगुला है जो फिर दोबारा वह ऊँट की तरफ नहीं देखता, यानी उसे भी शर्म आती कि हाँ सचमुच मेरी गर्दन तो कैसी है, टेढ़ी है। जैसे चित्र में दिखाएगा ना बच्चों को, उसकी गर्दन कैसी है, टेढ़ी बताएगी। ठीक है, फिर आगे जाता है। मार्गे श्रृगाला मिलती, मार्ग में उसे कौन दिखाई देता है, सियार दिखाई देता है। श्रृगाला पुच्छति, श्रृगाल यानी सियार जो है ऊँट पूछता है, उष्ट भ्राता कथम अस्ति, ऊँट भाई कैसे हो। स्वास्थ्यम समाचीनम वा, यानी स्वास्थ्य तुम्हारा ठीक है, समाचीन यानी ठीक है, पूछ रहा है उसे भाई तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। उष्टम वदति, स्वास्थ्यम समाचीनम किंतु अन्यत किमपि समाचीनम नास्ति, कहता है ऊँट कहता है स्वास्थ्यम समाचीनी, मेरी तबीयत तो ठीक है किंतु और कुछ ठीक नहीं है। सुकस्य चंचु वक्रा, यानी सुकस्य यानी तोता, तोते की चोंच टेढ़ी है। कुकुरस्य पुच्छम वक्रा, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है। बकस्य ग्रीवा वक्रा, और बगुले की गर्दन टेढ़ी है। यानी कहता है कि मेरी तबीयत तो ठीक है लेकिन मुझे कुछ और ठीक नहीं लग रहा है। तो फिर बताता है कि भाई चोंचे की तो तोता जो है उसकी चोंच टेढ़ी है, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है और बगुले की गर्दन टेढ़ी है। इस तरह से फिर आगे क्या बात होती है वो देखेंगे। श्रृगाला वस्तति सुकस्य चंचु वक्रा किंतु स मनुष्यवाणीम सवक्तु शक्नोति, कहता भाई सियार कहता है कि भाई भले तोते की चोंच टेढ़ी है तो क्या हुआ, लेकिन वो मनुष्य की वाणी में बोल सकता है। कुकुरस्य पुच्छम वक्रा किंतु स स्वामी भक्ता अस्ति, कुत्ते की पूंछ भले टेढ़ी है पर वह स्वामी भक्त यानी वफादार जानवर है। बकस्य ग्रीव्या वक्रा किंतु तस्य एकाग्रता प्रचलिता, बकस्य यानी बगुले की गर्दन भले ही टेढ़ी है पर उसकी एकाग्रता प्रचलित है। एकाग्रता यानी बच्चों कोई भी किसी भी ध्यान में काम में अच्छे से ध्यान लगाना। जैसे बगुला ध्यान लगाए तालाब में खड़ा रहता है, जब तक उसे मछली न मिल जाए तब तक एक टक होकर देखता रहता है और फिर मछली को प्राप्त करता है। तो यानी किसी भी चीज़ में बहुत अच्छी तरह से ध्यान लगाना उसे कहेंगे एकाग्रता। तो वह सियार कहता है कि भले उसकी गर्दन टेढ़ी है तो क्या, लेकिन उसकी एकाग्रता तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है।
भवतः सर्वाणि अंगानि वक्राणि सन्ति किंतु भवान मरुभूमिया नृपः अस्ति। और फिर मुझसे भी कहता है कि तुम्हारे तो सारे अंग टेढ़े, सर्वाणि अंगानि यानी सभी अंग, वक्राणि यानी टेढ़े, तुम्हारे तो सभी अंग टेढ़े, किंतु तुम क्या कहलाते हो? मरुभूमि, मरुभूमि यानी रेगिस्तान, नृप यानी राजा, तुम क्या कहलाते हो? रेगिस्तान के राजा कहलाते हो, क्योंकि रेगिस्तान में तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं चल सकता। तो यहाँ पर यानी सिराज समझा रहा है कि किसके अंदर क्या बुराई है हमें वो नहीं देखना है, किसके अंदर क्या अच्छाई है वह हमें देखना है। फिर आगे क्या कहता है? अपि च तेषा चंचो पुच्छस्य ग्रीवाया च प्रयोजनम अस्ति निरर्थक नास्ति। कहता है तब भी चोंच, मूंछ, ग्रीवा यानी गर्दन, इससे क्या प्रयोजन है? यानी भले न वो टेढ़े होते हैं लेकिन वो लोग कैसे हैं? बेकार नहीं है, उनके अंदर कोई ना कोई विशेषता है। निरर्थक नास्ति, निरर्थक नहीं है, वो लोग बेकार नहीं है। अमंत्रक्षर नास्ति नास्ति मूल नौषधम। और यानी यहाँ पे कहते हैं एक भी अक्षर ऐसा नहीं है जो मंत्र ना हो, यानी जितने भी अक्षर हैं वह सब कैसे हैं? सार्थक हैं, उनकी कोई ना कोई विशेषता है। नास्ति मूल नौषधम, यानी मूल यानी क्या होता है बच्चों? जड़, कोई भी जड़ ऐसी नहीं है जो औषधि ना हो, यानी हर जड़, जितने भी प्रकार की वनस्पतियाँ हैं हर जड़ में कोई ना कोई विशेषता है। हाँ, ये अलग बात होती है कि हमें उसकी विशेषता पता नहीं होती, लेकिन हर जड़ जो है उसमें कोई ना कोई औषधि के रूप में उपयोगी है। अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक स्त्रस्त दुर्लभम, यानी कोई पुरुष ऐसा नहीं है जो अयोग्य ना हो, यानी हर व्यक्ति में कोई ना कोई थोड़ी बहुत कमियां होती हैं। तो योजकम शस्त्र दुर्लभ, यानी कि योजक यानी जोड़ने वाला, ऐसा कोई दुर्लभ नहीं है। अर्थात यहाँ पे क्या कहा गया है कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण है और कोई ना कोई दोष है, तो हमें उसकी तुलना नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति अपने आप में एक विशेष है, हमें उसे किसी दूसरे के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? पाठ से हमें यह सीख मिलती है बच्चों कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होता है, तो हमें लोगों के अंदर क्या बुराइयां हैं वो नहीं ढूंढनी, जबकि हम उनके अंदर क्या अच्छाइयाँ वो हमें ढूंढना है। ठीक है, जैसे कि बताया कि मेरे तोते की चोंच टेढ़ी है लेकिन कैसा बोलता है? मीठा बोलता है, मनुष्य की वाणी को बोल सकता है। फिर कुत्ते की पूँछ टेढ़ी है, तो कुत्ते की पूँछ भले ही टेढ़ी है लेकिन वह कैसा है? एक अच्छा स्वामी भक्त, एक अच्छा वफादार व्यक्ति जानवर है। ठीक है, फिर उसके बाद बताया गया है कि भाई बगुले की चोंच टेढ़ी है लेकिन उसकी एकाग्रता पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और यह बात उसे कौन समझाता है? ऊँट को सियार समझाता है कि भाई हमें हमेशा किसी भी व्यक्ति या जानवर या प्राणी में क्या बुराई है वो नहीं ढूंढनी चाहिए, बल्कि उसके अंदर क्या अच्छाई है वह हमें ढूंढना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सभी के गुण बताए गए हैं लास्ट में। और उसके बाद अक्षरों की बात की गई, भाई हर अक्षर एक मंत्र है और हर जड़, हर मूल एक औषधि है, और हर व्यक्ति में कोई ना कोई बुराइयाँ हैं, कोई ना कोई अच्छाइयाँ हैं, तो हमें उसकी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। अगर किसी में कोई बुराई है तो अच्छाई भी ज़रूर होगी। ठीक है, तो बच्चों आपको अनुवाद समझ में आ गया होगा। अब इसका मैं जो अनुवाद का फ़ोटो मैं आपको अगले चित्र में भेजूँगी। ठीक है, धन्यवाद।